नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक कितना इंपॉर्टेंट बुक होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उसमें भी राष्ट्रपति चैप्टर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं यानी कि योग्यता अनुच्छेद 58 में दिया गया है। और क्या क्या योग्यता होता है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान से यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। अगला है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो वह है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब। अगला है कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग यानी कि हटाने में भाग नहीं लेता है। तो राज्यों की विधानसभाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस समय पर क्या शर्तें हैं। तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु यानी कि पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय के भीतर ही भरना होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग द्वारा। अगला है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है। तो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57। अगला है राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्निर्वाचित के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के बारे में ही बात किया गया है। और अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं यानी कि योग्यताएं। अगला है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ
या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की व्यक्ति की पदावधि। अगला है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। और अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है। इससे आगे 5 से 6 मिनट का और क्लास होगा, उसमें राष्ट्रपति का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा।